स्टूडेंट से ये पूछना चाहूँगा, क्या इस बार का आपको पता है दृष्टि से कितना सिलेक्शन हुआ था? किसी को पता है इस बार कितना हुआ था? 54 हुआ था। 54 सिलेक्शन सर ने बताया कि हमारे मेंटरशिप और टोटल जो फाउंडेशन थे उनको मिला, किसी न किसी रूप से दृष्टि से जुड़े थे। ऐसे दृष्टि से इस बार कितना सिलेक्शन हुआ था? यहाँ पे बहुत सारी वीडियो को बताना चाहिए। 54 ही है। क्या अलग लगा दृष्टि में? अलग बात तो है ही ना। क्या अलग बात है दृष्टि? अरे भाई, यहाँ का जो फैसिलिटी है बहुत अच्छा है। यहाँ पे इतने बच्चे 2-3 साल से निकल ही रहे हैं और विकास प्रगति का छाया तो भाई सर का अलग ही है उनके मीनार में आज, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखे हैं, सर की बहुत सारी बातें सुनी है, मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी देखे हैं, तो मुझे लगा कि ये बेस्ट ऑप्शन है और करना है तो क्यों नहीं यहीं से करे। सो इसलिए मैंने यहीं से चुना है। विकास दिव्य कीर्ति सर को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि वो पढ़ाते ही नहीं, वो तो समझाकर हमें सिखा देते हैं, सच में हमें पढ़ा ही देते हैं। विकास सर की वजह से आई थी एक्चुअली। जी सर। कैसा लगा सर को? मुझे सर को सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं सर को ही बेसिकली सुनने आई थी। सर से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिला है। हम सर के स्ट्रेटजी पे काम करेंगे और आपको भी बहुत धन्यवाद। आप काफ़ी वीडियो बनाते हैं मुखर्जी नगर के बारे में। 4 घंटे का सेमिनार है, ऐसे लग रहा है कि 2-3 घंटे और भी चलता तो कोई इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती। बच्चे बहुत आराम से, बहुत शांति से देख रहे थे। ऐसे होता है कि काफ़ी टीचर क्लास होता है तो 1-2 घंटे बाद हमें काफ़ी बोरिंग सी फील होती है, लेकिन 4 घंटे के बाद ऐसा लग रहा है कि यार कुछ तो 1-2 घंटे और सर को करना चाहिए था। ऐसा हमें बिल्कुल थकावट सी कोई फीलिंग नहीं है। सो मच। यहाँ पे यहाँ पे शिवम भैया, यहाँ पे सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर एक बार अगर आप फाउंडेशन कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद प्रीलिम्स का एग्जाम निकाल लेते हैं, उसके बाद जो मेंटरशिप का जो होता है 24/7, ये जो 24 घंटा जो रहने का, यह सबसे बढ़िया सुविधा है यहाँ पे बहुत बड़ा आजकल के जनरेशन में ना जो कि लड़कियों को इज्जत देनी चाहिए वो मिलती नहीं है, और लड़कियां इज्जत कमा सकती हैं, ऐसी ये नौकरी है। समझ रहे हो आप ना? सर ने समझा दिया है पूरे तरीके से। सर तो भाई समझाएंगे, लेकिन भाई हम लोग भी तो लड़कियां हैं ना, चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, लाइफ में देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, सब चीजें पता चलता है ना। से। और हिंदी वाले ज्यादा आए थे। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं पूरा मुखर्जी नगर आज विकास दिव्य कीर्ति सर ने यही बुला लिया है। अधिकतर बिल्कुल बहुत दिन से सर आ नहीं रहे थे ना लाइव क्लास में, ओरिएंटेड क्लास में वो 5 बार नहीं आए और सब लोग आ जाते थे और सर नहीं आते थे, तो सर को इस बार आना ही था, तो इस वजह से सब बच्चे यहाँ आ गए कि सर से मुखातिब हो सके। हिंदी माध्यम के लिए दृष्टि एक बेस्ट ऑप्शन है और कोई है नहीं। क्यों बेस्ट है बताइए? जाना है भाई, एक्सपीरियंस जाना है दृष्टि के पास। सबसे पुरानी दृष्टि है हिंदी मीडियम के लिए। विकास दिव्य कीर्ति सर के बारे में आपको कहाँ से पता चला था कि दृष्टि में लेके चलते हैं? इनको मैं यूट्यूब से मतलब सुनता रहता हूँ, इनका एक तरह से मैं फ़ैन ही हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर। आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना ये था डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर का 23 जुलाई से करोल बाग में हिंदी मीडियम का पहला GS फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। उसके बारे में आप हमें ज़रूर बताइए, और जो स्टूडेंट वहाँ पे गए हैं सेमिनार में उनसे ज़रूर बात कीजिए। तो दोस्तों आज हम करोल बाग में ही आए हैं। नीचे आप हमारे देखेंगे तो यहाँ पे दृष्टि का लोगो लगा हुआ है। इसी बिल्डिंग में ऊपर 2 क्लासरूम है, जिसमें अभी विकास दिव्य कीर्ति सर एक में सेमिनार ले रहे हैं और एक पर प्रोजेक्टर पर स्टूडेंट देख रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मुखर्जी नगर से भी आज यहाँ पे आए हैं, इंडिया के कोने कोने से आए हैं। अभी क्लास में जो सेमिनार सर ले रहे हैं वो ख़त्म होने ही वाली है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे, हम उनसे बातें करेंगे कि क्या उनका अनुभव रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, सर से उन्होंने क्या सीखा, क्या जाना। इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि करोल बाग में भी हिंदी मीडियम का दृष्टि IAS का GS फाउंडेशन कोर्स शुरू हो चुका है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट भी हैं, आ जाइए यहाँ पे आ जाओ। कुछ स्टूडेंट भी हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। यहाँ पे आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैष्णवी है। मैं उत्तर प्रदेश रामपुर ज़िले के स्वार तहसील की रहने वाली हूँ और अपने IAS की कोचिंग के पर्पज़ से मैं इधर दृष्टि में एडमिशन ली हूँ। और मुझे विकास दिव्य कीर्ति सर के वेबसाइट से, यूट्यूब वीडियो से उनके लेक्चर सुनती थी, पढ़ती थी, और आज मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय कि वो मुझे सामने से मैंने उनके बारे में सुना। मैंने उनसे क्वेश्चन किया, उन्होंने मेरा नेम पूछा था और उन्होंने मेरे क्वेश्चन को सराहा भी और उसका सटीक आंसर भी बोला कि मुझे कहाँ से प्राप्त होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा दृष्टि का सारा शेड्यूल। इस ही साल आप फर्स्ट अटैम्प्ट देंगे या फिर 2025 या 26 में देने वाले? मेरा अटैम्प्ट 2024 में रहेगा और विकास दिव्य कीर्ति सर से मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। विकास दिव्य कीर्ति सर को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि वो पढ़ाते ही नहीं, वो तो समझाकर हमें सिखा देते हैं, सच में हमें पढ़ा ही देते हैं। मेरा वैकल्पिक विषय है हिंदी साहित्य, क्योंकि मैं एक कवित्री रही हूँ और मैंने अनेक कविताओं को सृजित किया है। मेरी रुचि बचपन से ही कविताओं को लिखने में रही है।
कोई ऐसी कविता है छोटी सी जिसको अभी आप सुना सकें? सुना दीजिए। मैं युवाओं को प्रेरित करती हुई अपनी स्वरचित कविता सुनाना चाहती हूँ। दृढ़ताओं से आस भर, खुद में अडिग विश्वास भर, नव रक्त तू सशक्त है, पथ तेरा हुआ प्रशस्त है, युवा है तू नव सोच का, जागृत है तेरी प्रतिभा, अद्भुत अनेक हो तेरी साहस शौर्य की गर्जना, सदकर्म कर सत धर्म कर, तू सत्य का अनुसरण कर, तू लोकहित कल्याण कर, तू राष्ट्र का आह्वान कर। दोस्तों अभी हमने कुछ स्टूडेंट से बात की थी, लेकिन अभी छुट्टी हो चुकी है डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर के सेमिनार की। आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट इधर से और कुछ इधर से भी निकल रहे हैं। मैं कुछ स्टूडेंट को रोक के उनसे जानना चाहूँगा ये भी सेमिनार में से आए। क्या नाम है आपका दोस्त? मनमोहन। सेमिनार में कैसा लगा आपको? 1 मिनट यहीं रुक जाइए, 2 मिनट। बैच है मेरा। कहाँ से आए थे आप? मैं तो यहीं रहने लगा हूँ, अभी बैच लिया परचेस कर लिया। बाग में ही? तो आप इसी फाउंडेशन बैच में ज्वाइन किया है आपने, जो हिंदी मीडियम का पहला? आ जाइए कैसे हैं? क्या नाम है आपका? प्रशांत गंगवार। आप कहाँ से आए थे? मैं बरेली यूपी से। आज इस बैच में आप पहली बार आए हैं या फिर इससे पहले भी आपने ज्वाइन करा? नहीं, पहली बार आया। कैसा लगा, क्या समझ आया विकास सर ने, क्या क्या बताया आज आपको? सब कुछ बताया था, स्ट्रेटजी के बारे में बताया था, तैयारी कैसे स्टार्ट करें, यहाँ का माहौल कैसा है, मतलब सब कुछ बताया। आपका वैकल्पिक विषय क्या है? हिंदी साहित्य। आप फर्स्ट अटैम्प्ट कब देंगे? 2026 में। अच्छा, इतने घंटे तक आप बैठे रहे, दिमाग में सब कुछ घुस गया? सर ने क्या क्या बताया? लोग कहते हैं कि सर बड़ा आसान तरीके से समझा देते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जैसा ऑनलाइन देखते हैं ना वैसे ही बिल्कुल। आपका नाम क्या है तो? अनुज। आप कहाँ से आए थे? क्या? आप कहाँ से आए थे? नेहरू बिहार से। पूरा मुखर्जी नगर आज लगता है सर ने यहीं बुला लिया था। हाँ, सर ने मतलब फाउंडेशन क्लास इस वजह से बुलाया था, और फिर यहाँ पे पहली बार हो रहा है तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के साथ बहुत अच्छा रहेगा ये कनेक्शन। जो हमें एक ईगो डिफेंस वाली फीलिंग रहती है ना कि इंग्लिश मीडियम ज़्यादा आ गया, तो वो उसके साथ एक मर्जिंग फीलिंग आएगी और अच्छा सा लगेगा कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का एक साथ जो समन्वय बना रहेगा, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हम भी इंग्लिश मीडियम से कुछ सीख सकते हैं। सर कह रहे थे कि सुरक्षा कारणों की वजह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम का भी शुरू कर दिया है, तो क्या ये कदम सही है विकास दिव्य कीर्ति? नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। आए थे इधर? आ जाइए आ जाइए, आप भी आ जाइए। कहाँ से आए थे आप? हम लक्ष्मी नगर से आते हैं। तो आपको कैसा लगा सेमिनार में, समझ आ गया? हाँ, यहाँ पे आकर के बढ़िया लगा, और कोशिश कर रहे हैं कि रूम यहीं पे रह करके यहीं पे सेल्फ स्टडी सारा कुछ क्लास पे। छात्राएं भी हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? रेशमा नाम है मेरा। आपका? ऋतु। आप कहाँ से आए आप दोनों? सॉरी, आप कहाँ से आए हैं दोनों? मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं यूपी मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर से इतनी दूर आपको दृष्टि में क्यों आना पड़ा? क्या अलग लगा दृष्टि में? अलग बात तो है ही ना। क्या अलग बात है दृष्टि? अरे भाई, यहाँ का जो फैसिलिटी है बहुत अच्छा है। यहाँ पे इतने बच्चे 2-3 साल से निकल ही रहे हैं, और विकास दिव्य कीर्ति का छाया तो भाई सर का अलग ही है उनका। क्या 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 सर ने बताया सेमिनार में? आज तो सर ने ओरिएंटेशन करी थी कि हमें कैसे अपना एक पाथ बनाना है और कैसे हमें आगे बढ़ना है, तो उनकी एक बहुत अच्छी गाइडेंस है जो सिर्फ दृष्टि में ही मिल सकती है, और जगहों पे ये थोड़ा कम होता है जो सर बताते हैं। आपको भी मैं सुनूंगा, ये कहना चाहूँगा इतनी भीड़ में जैसे सर समझाते हैं आप लोगों को समझ आ जाता है? बिल्कुल, स्क्रीनिंग्स होती हैं हर जगह, अगर इनकेस अगर नहीं भी दिख रहे हैं सर तो आप डायरेक्ट स्क्रीन पे उनको देख सकते हैं। और सर अपॉर्चुनिटी भी देते हैं कि आप बोलो, मौका भी तो देते हैं ना कि आप बताओ अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स क्या आपको पूछना है। तो सर ने बताया, सबसे बुला करके कॉर्नर में ले लेके कि आपसे बोलना है, उनसे बोलना है, सबको सबसे सबका डाउट पूछ रहे थे। फर्स्ट अटेम्प्ट कब देने वाले हैं? 2024। मीडियम आपका हिंदी है दोनों? इंग्लिश। मेरा इंग्लिश है, इनका। अच्छा, आज इंग्लिश और हिंदी वाले ज़्यादा आए थे। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं पूरा मुखर्जी नगर आज विकास दिव्य कीर्ति सर ने यहीं बुला लिया है। अधिकतर बिल्कुल सबसे बहुत दिन से सर आ नहीं रहे थे ना लाइव क्लास में, ओरिएंटेड क्लास में। वो 5 बार नहीं आए और सब लोग आ जाते थे और सर नहीं आते थे, तो सर को इस बार आना ही था, तो इस वजह से सब बच्चे यहाँ आ गए कि सर से मुखातिब हो सके। आप कुछ कह रही थी, लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे? देश भर की आज आपको देख रही होगी, दृष्टि क्या अच्छा है यूपीएससी के लिए? बहुत अच्छा है दृष्टि। अगर यूपीएससी करना है तो एक बार दृष्टि में जरूर आना है। और हर लड़की को मौका मिलता है आगे बढ़ने का, हर लड़की को ज़्यादा दिया जाता है कि सारी लड़कियां जो है वो लड़कों के ही जितनी उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो उनको उभरने का यहाँ पे बहुत बड़ा आजकल के जनरेशन में ना जो कि लड़कियों को इज्जत देनी चाहिए वो मिलती नहीं है, और लड़कियां इज्जत कमा सकती हैं, ऐसी ये नौकरी है। समझ रहे हो आप ना? सर ने समझा दिया है पूरे तरीके से। सर तो भाई समझाएंगे, लेकिन भाई हम लोग भी तो लड़कियां हैं ना, चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, लाइफ में देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, सब चीज़ें पता चलता है ना। थैंक यू सो मच। यहाँ पे यहाँ पे आ जाइए आप शिवम भैया, यहाँ पे सबसे बढ़िया बात ये है कि अगर एक बार अगर आप फाउंडेशन कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद प्रीलिम्स का एग्जाम निकाल लेते हैं, उसके बाद जो मेंटरशिप का जो होता है 24/7, ये जो 24 घंटा जो रहने का, यह सबसे बढ़िया सिस्टम है। अगर लोग 1 साल 2 साल अगर मेहनत जम करके कर ले तो आराम से सफल। अगर मान लिया जाए इसमें अगर IAS ना हो पाए तो PCS तो आराम से हो जाएगा, PCS तो हो सकता है ना।
यहाँ पे बहुत सारे दोस्त ये कह रहे थे मुखर्जी नगर पूरा विकास दुबे कीर्ति सर ने आज यहीं बुला लिया। आप देखेंगे चारों तरफ काफी भीड़ है और बहुत सारी निकल गई है। मैं इनसे बात करना चाहूंगा, फिर इधर वाले दोस्तों से भी बात करूंगा। आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? इधर आइए, आप इधर आइए। मेरा नाम सिंपी भारद्वाज कहाँ है। से आए हैं आप भी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कहाँ से आए आप? मैं बिहार से हूँ। अब बिहार से इतनी दूर आपको करोल बाग क्यों आना पड़ा? विकास दुबे कीर्ति सर को बोलो एक वहाँ पे भी खोल दें दृष्टि। वो जरूर काम करेंगे इस पे भी, उन्होंने बोला है तो जरूर ही करेंगे, अभी वो कर रहे हैं। क्या अलग लगता है आपको दृष्टि IAS में कि मुझे यहीं ज्वाइन करना चाहिए था और आज आप भी गए सेमिनार में? आज क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखे हैं, सर की बहुत सारी बातें सुनी है, मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी देखे हैं, तो मुझे लगा कि ये बेस्ट ऑप्शन है और करना है तो क्यों नहीं यहीं से करे। सो इसलिए मैंने यहीं से चुना है। कब देंगे आप फर्स्ट अटेम्प्ट? मैं 2025 में दूंगी। ये बताइए आपका वैकल्पिक विषय क्या है? सर आज समझा भी रहे थे, मैंने देखा था क्लास में कि ये नहीं तो ये, या फिर कैसे आपको डिसाइड करना है? मैं पॉलिटिकल साइंस लूँगी, PSIR लूँगी। बनना क्या पसंद है आपको? IAS, IPS, IRS? IAS। आपका नाम क्या है दोस्त? थैंक यू सो मच। मेरा नाम शंभूलाल है। आप कहाँ से आए? कोट वोट बिल्कुल पहन के आए थे, लॉ के स्टूडेंट हैं क्या? हम बिहार से आए हुए हैं। आप भी बिहार से आए हैं? सारे बिहारी हैं। आप भी बिहार से? हाँ जी, बिहार से ही हम भी। सर का एक्सप्रेशन और जो आई कांटेक्ट है ना, वो पढ़ाने का उनका जो वो बहुत मत पूछिए, एकदम। आज आपको क्या लगा? 1 बजे आज सर आ गए थे, 1 बजे से अब आपको छोड़ा है, भूख भी लग रही होगी आप लोगों को? अरे नहीं, उनको देखकर तो हमारी सारी भूख प्यास मिट गई है, एकदम दिल खुश हो गया। जिस तरह से वो बताते हैं, उनका एक्सप्रेशन और वो जो है ना आई कांटेक्ट, एकदम दिल खुश हो गया, मज़ा आ जाता है उनसे पढ़ने में। तो आज यहाँ पे हजारों की संख्या में स्टूडेंट आए थे। आप देखेंगे हमारे चारों तरफ हैं, हम सबसे लगभग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? शुभम दुबे नाम है। आप कहाँ से हैं शुभम? बिहार के चंपारण से आए हुए हैं। आपसे सर ने वो पूछा था क्या चंपारण वाला क्वेश्चन? मटन चंपारण वाला मेरे किसी भाई ने पूछा था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था उसका। क्या रहा सेमिनार में? आज समझ आया? काफ़ी शानदार है। 4 घंटे का सेमिनार है, ऐसे लग रहा है कि 2-3 घंटे और भी चलता तो कोई इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती। बच्चे बहुत आराम से, बहुत शांति से देख रहे थे। ऐसे होता है कि काफ़ी टीचर क्लास होता है तो 1-2 घंटे बाद हमें काफ़ी बोरिंग सी फील होती है, लेकिन 4 घंटे के बाद ऐसा लग रहा है कि यार कुछ तो 1-2 घंटे और सर को करना चाहिए था। ऐसा हमें बिल्कुल थकावट से कोई फीलिंग नहीं है इसमें। विकास दुबे कीर्ति सर कहते हैं सुरक्षा कारणों की वजह से हमने मुखर्जी नगर से इधर कन्वर्ट करने की कोशिश की है और वो शायद मुझे लगता है बिल्कुल सफल रही। काफ़ी भीड़ भी यहाँ पे आई है। थोड़ा सा साइड में आ जाइए। तो क्या सर का ये कदम सही रहा मुखर्जी नगर? नहीं, पहली बात तो करोल बाग जो है दिल्ली का एक सेंटर माना जाता है। यहाँ पे आप कहीं से आइए तो आधे घंटे के अंदर अंदर आप पहुँच सकते हैं। मैं द्वारका रहता हूँ, द्वारका से मुखर्जी नगर जाने में हमें 1 घंटा 15 मिनट का ट्रेवल करना पड़ता था, और ट्रेवल करने का मतलब आप आना जाना लगा लीजिए कि 3 घंटे 3.5 घंटे में उसमें वेस्ट हो सकता है। यहाँ आधे घंटे में दिल्ली में कहीं रहिए, आधे घंटे में करोल बाग पहुँच जाइएगा, उसके बाद से आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। एक जो बच्चे ट्रैवल करके आता है उसके बाद पढ़ना उसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। सर का मानना है कि चलो सेफ्टी वहाँ पे कुछ तो हुआ तो एक आपदा में अवसर निकलना हमारे लिए एक अवसर के तौर पे है एक करोल बाग में आना। यहाँ पे और भी दोस्त हैं। आप इधर जाइए। क्या नाम है आपका? आप बताइए आपका नाम क्या है दोस्त? सर मेरा नाम रोहित है। मैं अलीगढ़ से इतनी दूर क्यों आना पड़ा आपको दृष्टि IAS में? सर हिंदी माध्यम वजह रही? हिंदी माध्यम के लिए दृष्टि एक बेस्ट ऑप्शन है और कोई है नहीं। क्यों बेस्ट है बताइए? एक्सपीरियंस जाना है भाई, एक्सपीरियंस जाना है दृष्टि के पास। सबसे पुरानी दृष्टि है हिंदी मीडियम के लिए। कोई आप भी देख रहे होगे कि दृष्टि में रिजल्ट भी अच्छा खासा आ रहा है, इसलिए हमारा फर्स्ट सर का भी सर कह रहे हैं सर मेंटरशिप के लिए सर जो काम दृष्टि वाले कर रहे हैं, अच्छा होगा वो सर कोई और नहीं कर सकता, वो सर दृष्टि के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव। एक एक करके आप सर ने एक नई योजना बनाई है जिसमें किसी भी बच्चे का कहीं से भी हो प्रीलिम्स निकल गया होगा ना तो उसकी मेंस की तैयारी सर खुद करवाएंगे। यहाँ पे आगे इंग्लिश मीडियम के साथ कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, अच्छा होगा। हिंदी मीडियम से अच्छा होगा। मेंटरशिप योजना अच्छा इनिशिएटिव है, इससे अच्छा आउटपुट निकलेगा, अच्छा रिजल्ट निकलेगा सर के द्वारा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस काम करता है, क्योंकि जैसे कोई भी नया मैं करूँगा, कुछ भी नया स्टार्ट करूँगा, मेरे को टाइम लगेगा। जिसको एक्सपीरियंस है वो कुछ अच्छा करेगा, वो मतलब ऊपर बढ़ने की सोचेगा उससे भी आगे। सर का क्या ये कदम सही रहा है मुखर्जी नगर से इधर कन्वर्ट करने का सुरक्षा कारणों की वजह से? कौन बताना चाहेंगे? आप बताना चाहेंगे? मेरा नाम नीरज है और मैं हरियाणा से हूँ बेसिकली। क्योंकि मतलब हर लोकेशन पे होना ज़रूरी है। मतलब जो बड़ी बड़ी लोकेशंस है वहाँ पे, मतलब जैसे प्रयागराज देख लो, उसके बाद मुखर्जी नगर, करोल बाग, तो मतलब लोकेशंस हर लोकेशन जहाँ UPSC का वो है तो वहाँ पे मेरे हिसाब से होना मतलब ज़रूरी है। मतलब तो बच्चों को जो यहाँ पे रहते हैं उनके लिए भी सुविधाएँ होंगी, क्योंकि उनको उधर कई बार जैसे होता है कि बच्चे बहुत से यहाँ रहते हैं हिंदी मीडियम के, मतलब बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये नहीं है कि उनको वहाँ पे शिफ्ट होना पड़े किसी को मुखर्जी नगर, तो यहीं मिल जाएगा। धीरे धीरे ज़्यादा हो जाएगा हिंदी मीडियम। दोस्तों भीड़ आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट थे, बाकी के बहुत सारे तो निकल गए हैं, अभी कुछ भी और अंदर भी हैं। आप बात करना चाहेंगे? क्या नाम है आपका?
आप भी आ जाए थे यहाँ पे? जी, मेरा नाम स्नेहा है, मैं भी यहाँ पे आज फर्स्ट टाइम आई हूँ। कहाँ से आए थे आप? मैं रोहिणी से आई हुई हूँ। रोहिणी से ही। आपने दृष्टि को ज्वाइन क्यों किया है? दृष्टि को मैं विकास सर की वजह से आई हुई थी एक्चुअली। विकास द्विकीर्ति सर? जी सर। कैसा लगा सर को सुन के? मुझे सर को सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं सर को ही बेसिकली सुनने आई थी और बहुत ठीक है बस। ये लोग कह रहे हैं कि आपका काम अब ये जो सिस्टर हैं ये संभालेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, काफ़ी लंबे समय से सर का सेमिनार चल रहा था, लगभग 3-4 घंटे चला है, आप लोग बोर नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल भी बोर नहीं हुए हम, क्योंकि विकास सर को ही सुनने आए थे। बिल्कुल भी बोर नहीं हो सकते हम। विकास सर कैसा समझाते हैं? मैं अभी कुछ देर पहले कुछ दोस्तों से बात की है, कह रहे हैं बड़ा शालीनता से, आसान भाषा में, बड़े ही अच्छे लहजे में दिमाग के अंदर घुसेड़ देते हैं बच्चों के। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है। विकास सर बहुत ही अच्छे से समझाते हैं, बहुत शालीनता की भाषा में समझाते हैं और बहुत ही बच्चों को मतलब इंटरेस्टिंग भी लगता है उनका लेक्चर सुनना। बोर नहीं हो सकते विकास सर से बच्चे। कुछ कहना चाहेंगे सर को? कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू। यहाँ पे आप देखेंगे और भी चूज करने को मिले, हम लोग को चूज करने को मिले मूवी और विकास सर का लेक्चर, तो हम लोग को विकास सर का लेक्चर मूवी नहीं देखेंगे? नहीं, हम लोग नहीं देखेंगे। हाँ, विकास सर को 4 घंटा 5 घंटा विकास सर की स्ट्रेटजी जानने के लिए यहाँ आए थे कि हिंदी। आए थे आप? हम मिर्जापुर से हैं। मिर्जापुर से? इतनी दूर से यार? हाँ, अभी मैं नोएडा में जॉब करता हूँ। तो भी करते हो? जी, अभी जॉब करते हैं, तो अभी हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखने आए थे क्या सिस्टम है करोल बाग से में, ताकि वहाँ से हम आकर यहाँ भी तैयारी कर सके। और मुझे 25 में अटेम्प्ट देना है, तो सेल्फ ही प्रीलिम्स क्लियर करके फिर मेंटरशिप का हेल्प लेकर के आगे फिर करना है। सर ने जो बताया कि उस तरीके से आप रणनीति बनाओ, उस तरीके से आपका हो सकता है, तो समझ आ गया आपको या नहीं? जी, बिल्कुल समझ आया और सर से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिला है। हम सर के स्ट्रेटजी पे काम करेंगे और आपको भी बहुत धन्यवाद। आप काफ़ी वीडियो बनाते हैं मुखर्जी नगर के बारे में। ये है कि जो विकास सर है ना, उनके ये है कि एक तरीके से मतलब संस्थान के तौर पर नहीं कहना चाहता हूँ मैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत तौर पर बोलना चाहता हूँ कि मतलब विचारों में जो है ना एक तरीके का खुलापन है। जिस तरीके से आज वो बता रहे थे सेमिनार में, और काफ़ी सेमिनार मैंने देखे हैं, जब से मैं तैयारी नई भी कर रहा हूँ उस समय से भी मैं देख रहा हूँ। और मतलब मेरा जो डाउट था तो वो तो इसमें यही था कि क्योंकि मुझे 2024 में देना है, जिन बच्चों को 2024 में देना है, तो मेरे मन में ख्याल था कि क्या भी साथ साथ 2-3 सब्जेक्ट शुरू करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो मतलब वो बात भी एक क्लियर हो गई थी। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं, मतलब विचारों का जो खुलापन है ना उनका, वो सबसे मेरे को बेस्ट लगा। और बच्चों का मतलब ये भी है कि उनकी अपनी रणनीति है, हर बच्चे की अलग अलग रणनीति होती है, लेकिन एक एवरेज रणनीति के साथ ही लोग काम करते हैं। मतलब कोई अपनी वो बताता, कोई मैं यहाँ पे किसी स्टूडेंट से ये पूछना चाहूँगा, क्या इस बार का आपको पता है दृष्टि से कितना सिलेक्शन हुआ था? किसी को पता है इस बार कितना हुआ था? 54 हुआ था। 54 सिलेक्शन सर ने बताया कि हमारे मेंटरशिप और टोटल जो फाउंडेशन थे उनको मिला। किसी न किसी रूप से दृष्टि से जुड़े थे। ऐसे दृष्टि से इस बार कितना सिलेक्शन हुआ था? यहाँ पे बहुत सारी वीडियो को बताना चाहिए। 54 ही है। 54 आपको 54 प्लस। किसने बताया? सर ने सबको बता दिया है? आपको पता है क्या? आपको पता है और कोई बताएगा? दुख की बात यह है कि दिव्या मैडम जो थी, उनका इतना अच्छा रैंक आने के बाद, टॉप होने के बाद भी उनको सर्विस अलाउंस नहीं हुआ। तो ये हम सब के लिए सब अगर 54 सिलेक्शन भी ना हुए, मान लो दृष्टि अपने आप में बता रही है, लेकिन 29 सिलेक्शन तो हुए, क्योंकि वो 29 सिलेक्शन हिंदी साहित्य से, और हिंदी साहित्य विकास सर ही पढ़ाते जो इंडियन सबसे बेहतर पढ़ाते हैं, तो इसलिए हम 29 सिलेक्शन तो मान के ही चलेंगे। आप कैसे कह सकते हो बेहतर पढ़ाते हैं? बताइए थोड़ा। मतलब और भी टीचरों से संवाद IAS वगैरह में भी मैंने पढ़ा है, मतलब 2-3 टीचर हिंदी माध्यम के लिए जो सर का जो समझाने का तरीका है और जो हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उस पे सर की काफ़ी अच्छी पकड़ है। सबसे बड़ी बात है कि सर जो हिंदी पढ़ाना, सिलेबस पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। सर एक दार्शनिक पहलू, मनोवैज्ञानिक पहलू उसको भी दिखा देते हैं, तो उसमें वो सिलेबस बोझल नहीं लगने लगता। काव्य पंक्ति वगैरह काफी उससे ऐसे राइटिंग भी हो जाती है। मूवियों के माध्यम से बताते, पद्मावत वगैरह के माध्यम से साहित्य को उस रूप में पढ़ाते जो इंटरेस्टिंग लगने लगता है, इसलिए वो बेहतर है और टीचरों के मुकाबले। बताया अभी भी कि मतलब जैसे पढ़ाते हैं तो वो विचारों का ही सब खेल होता है। टीचर हर पढ़ाता है, हर कोई पढ़ाता है, दूसरे टीचर भी पढ़ाते हैं, तो ऐसे टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन पढ़ाते हैं। इंडिया के नंबर 1 टीचर। और मतलब जिनको मैं तो यही कहूँगा आदर्श मानते हैं सर कि सर जैसे कि फिलोसफी हुई, साइकोलॉजी हुई, हिंदी हुई, इथिक्स हुआ, ऐसे हुआ है, उसको इतना कोरिलेट करके बताते, इतना अच्छा से बताते हैं, इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे सर से पढ़ने के साथ साथ एक बेहतर इंसान कैसे बने जीवन के हर एक पहलू। और मुझे लगता है कि जो सर ने अपना एक इंडिविजुअली जो चैनल अपना ओपन किया है, पहले भी जो कोविड के समय से उन्होंने बहुत सारे वीडियो जो नॉलेज पे बनाए, चाहे वो UCC पे हो, आज वो मुद्दा काफ़ी उठा हुआ है,
और उसको और क्या रिजर्वेशन को लेके, तो इस सबको देखा जाए कि इंडिया में एक ऐसा एक क्रांतिकारी शिक्षा के मामले में अभी तक नहीं हुआ था और जो अब हो रहा है। आज कहते हैं कि भारत के इतिहास में ऐतिहासिक शिक्षक हैं विकास दुबे कीर्ति सर, क्या सही है ये? बिल्कुल सच है, क्योंकि एक टीचर के नैतिक दायित्व भी होते हैं, एक मर्यादा के साथ भी पढ़ाना होता है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो कोई भी टीचर दे सकता है, लेकिन सर सहज रूप में सहनशीलता के साथ और उन विचारों का जो पुंज जो देते हैं स्टूडेंट के अंदर, वो दिखता भी है। एक IAS बनाते तो एग्जीक्यूशन भी आता है कहीं ना कहीं से, और मतलब व्यापकता ज़्यादा है उसके अंदर जो पढ़ाते हैं ना। ऐसा नहीं मतलब 1 घंटे में कोई वीडियो करा दी पूरी की पूरी, अब पढ़ाया। ज़्यादा टीचर क्या करते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा। मैं GS की क्लासें भी लेता हूँ, क्योंकि पहले भी ऐसी बातें आई कि अभी मेरा कोर्स चला तो उसके अंदर 2 घंटे, अब जैसे तो उनकी कोई क्लास होती है ना वो लगभग 4 घंटे करीब चली जाती है, कभी 4.5 घंटे तक। तो क्या होता है कि व्यापक स्तर पर मतलब पूरे व्यापक स्तर पर बताते हैं उसको चीज़ को, हर चीज़ को ऐसे नहीं फैक्चुअल बेस में बता के और उसको ख़त्म कर दिया। वो तो 1 घंटे में पूरा हो सकता है लेक्चर, बट उसको व्यापकता से तो बच्चों को मतलब गहराई से समझना मतलब समझ आने लगता है उसके बाद। तो आप इधर देखेंगे सामने तो सेल्फी पे सेल्फी ली जा रही है, दृष्टि IAS का लोगो लगा है, उधर भी हम चलेंगे। पीछे बहुत सारी भीड़ थी क्योंकि सर ने लगभग 3-4 घंटे तक सेमिनार लिया है, तो भूख लगभग सबको लगने लगी है। मैं तो ये कहूँगा कि हिंदी माध्यम में ये क्रांतिकारी है हिंदी वालों के लिए दृष्टि IAS। करोड़बाग में भी आ गए आप तो, लखनऊ में भी पता लगा कि जाने वाले। हाँ, आप तो करोड़बाग में और लखनऊ में हिंदी माध्यम में क्रांतिकारी साबित होगा दृष्टि IAS। इधर एक बार मैं वहाँ चलूँगा सेल्फी पॉइंट पे, आप देखेंगे कितने सारे स्टूडेंट यहाँ पे सेल्फी लिए जा रहे हैं। हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है, यहाँ आप देखेंगे तो लगातार कई सारी सेल्फियों पे सेल्फियाँ बहुत सारे दोस्त ले रहे हैं। बढ़िया है, मैंने देख लिया था क्लास में भगता हुआ क्लास में। बढ़िया आप इधर आओ एक बार, मैं अभी आपसे मिलूंगा भैया से। तो कब होगा ये आज ही हो जाएगा भैया, मैं अभी आपसे मिलूंगा। आप भी सेमिनार में ही आए थे? हाँ, मैं सेमिनार में आया था, अच्छा लगा सेमिनार। जॉब पे भी आप जाते हो? जॉब भी चल रही है। आज आप छोड़ दिया? हम संडे था ना, सेमिनार अटेंड करने आए। हम सेमिनार के साथ साथ शिवम भाई आपसे भी मिलने आए थे, नोएडा से प्रॉपर चल के। हमने आपको मैसेज भी किया था कि आपने कल स्टेटस लगाया था, तो मुझे नहीं पता था कि भाई शिवम भाई यहाँ भी मिल जाएंगे। अभी मैं आपसे मिलूंगा भैया। ये तो हमारे रिलेशन में ही भैया मिल गए यहाँ पे अचानक से। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट है, आप देखेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं जो सेल्फी ले रहे हैं, आप देखेंगे। ये बड़ा स्मार्ट लग रहे हैं चश्मा लगा के। इधर मैं इनसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका दोस्त? आदित्य। कहाँ से आए जी? बिहार, पटना। क्या आपको दृष्टि में ऐसा अलग लगता है कि यहाँ आना पड़ा आपको पटना से? क्या आपको दृष्टि में ऐसा लगा जो पटना से इधर आना पड़ा आपको? हाँ, अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा वही तो जानना चाहता हूँ। क्लास वगैरह आपने इसी बैच में ज्वाइन किया है? हाँ। यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं, ये लोग सेल्फी ले रहे हैं। ये आप भी सेल्फी ले रहे हो? हाँ जी भैया, ले लें सेल्फी जब आए इतनी दूर तो मुखर्जी नगर से। पॉइंट है दृष्टि का। यहाँ पे एक दोस्त और हैं, मैं इनको पहले सेल्फी लेने देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग पूरा सेल्फियाँ ले रहे हैं। बाकी का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप बताइए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि विकास सर की बातों को सुनकर कोई IAS अगर नहीं, मतलब कोई हम जैसे व्यक्ति अगर IAS नहीं भी बनना चाहता तो वो बहुत अच्छा एक इंसान बन सकता है। और जो जीवन में विकास सर को सुनेगा वो बहुत कुछ कर सकता है, मतलब अपने एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है विकास सर को सुनने के बाद। और विकास सर के बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है। इतने सरल व्यक्ति हैं और इतना अच्छा स्वभाव है उनका, इतना अच्छा लेक्चर लेते हैं कि उनके लेक्चर को सुनकर कोई बोर नहीं हो सकता बिल्कुल भी। हम भी 3-4 घंटे से उनकी लगातार उनकी बातों को स्पष्टता है तरीके से सुन रहे थे, तो हमें भी बिल्कुल बोरियत का पता ही नहीं लगा कि बोर हो रहे हैं, हमें ऐसा महसूस ही नहीं हुआ बिल्कुल। थैंक यू। इन्होंने 2 बार अपनी बातों को रखा है। बाकी का अगर कोई और कुछ बात करना चाहता है, बताना चाहता है तो बताइए, इधर आ जाइए। आप कुछ कहना चाह रहे थे? क्या नाम है? कुछ नहीं, विवेक जी कहाँ से आए थे आप? आ जाइए इधर आ जाइए। क्या नाम है? मैं कुछ मेरा नाम सोनू कुमार झा हुआ। कहाँ से आए थे? बिहार से रहने वाला हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विकास सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा आपको? उन्होंने चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझाते हैं। मतलब वो ऐसे तरीके से पढ़ाते हैं कि टाइम का कोई पता नहीं चलता है। मतलब बहुत लंबा क्लास चला जाता है लेकिन समय का कोई पता नहीं चल जाता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होता है। तो विकास सर को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमको सब कुछ राह पे दिखाया और उसने चीज़ों को आसान बना दिया ताकि हम UPSC का सपना देख सकता है बच्चा और IAS बनकर देश के लिए कुछ कर सकता है। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुखर्जी नगर से इधर आने का सर का कदम कैसा लगा आपको? सर कह रहे थे कि हिंदी मीडियम वाले छात्र भी अब इधर आ सकते हैं पढ़ने के लिए। ये सर का कदम बहुत ही अच्छा माना गया क्योंकि जो हिंदी मीडियम का जो यहाँ पे आएगा तो इंग्लिश वालों के सब इंटरेक्शन होगा, तो एक तरह से उनका जो स्ट्रेटजी रहता है
पास करने का, वो पता चलेगा हिंदी मीडियम वालों को, और उसको अभी अपनी रणनीति बनाने में एक सहायता मिलेगा, जिससे हिंदी मीडियम का रिजल्ट जो बेहतर तरीके से और इंक्रीज करेगा। इस बार आपको पता है दृष्टि से कितना सिलेक्शन हुआ था, पता है? हाँ, 50 से अधिक सिलेक्शन हुआ, 54-55 सर बता रहे थे। तो इसे और भी बढ़ेगा, और जो संख्या है इसे और ज़्यादा ही बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और एक अच्छा कदम है सर का, जो इंग्लिश मीडियम वाले के साथ जो संपर्क होगा तो हिंदी मीडियम का। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं उसके बारे में कह रहा कि सर के बारे में, जो सर हैं कि जैसे मैं ड्यू से पीएचडी कर रहा हूँ, तो पीएचडी में जब हम टॉपिक चुनते हैं ना, तो सर ने जो नोट्स बना रखे हिंदी साहित्य के ऑप्शनल के लिए, क्योंकि ऑप्शनल सिर्फ बीए लेवल का होता है और वो जो पीएचडी करते हैं वो रिसर्च लेवल की चीज़ है। तो सर के नोट्सों का एक रेफरेंस लेते हैं कि इस टॉपिक पे जो सर ने बता दिया कि गोदान में क्या था, गोदान की महाकाव्यात्मक उपन्यास है, सिर्फ उसी को लेके एक बंदा पूरे 5 साल पीएचडी कर लेता है। कहीं ना कहीं वो सर की जो नोट्स हैं, जो बीए लेवल तक के नोट्स हैं, उनकी भी ड्यू में जाके वो संदर्भ देखता है और उनसे क्वेश्चनिंग करता है, उनको रेफरेंस के तौर पे दे देता है। तो ये बहुत अच्छी बात है और इसीलिए वो एक शिक्षक मान हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने उस पर काम किया है बहुत साल और फिर उनको बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित रूप में फिर प्रेजेंट किया है। तो सर का ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। कोई रिसर्च लेवल पीएचडी के साथ, जैसे मैं शुरुआत में ग्रेजुएशन मैंने पढ़ा नहीं हिंदी, लेकिन अब मैं पीएचडी हिंदी से कर रहा हूँ, क्योंकि विकास सर का पढ़ा, बस उसी से आके मैं ड्यू में पीएचडी में कर रहा हूँ, तो इस वजह से। दोस्तों, मुखर्जी नगर के तो हमने सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए भी हैं, लेकिन करोल बाग के भी बनाए। आज हम दृष्टि IAS में ही आए थे, जहाँ पे विकास दुबे कीर्ति सर का करोल बाग में नहीं, यहाँ पे कई बार और भी आ चुका हूँ। विकास दुबे कीर्ति सर का हिंदी माध्यम का यहाँ पे GS फाउंडेशन का पहला बैच भी शुरू हो चुका है। यही वो बिल्डिंग है, इसके अलावा और भी बिल्डिंग है। ये सर से मैं बात करना चाहूँगा, आप भी यहीं आए थे क्या सर? हाँ जी। कहाँ से आए थे आप? मैं अपना डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब से। UPSC बेटे के लिए आया हूँ। ये आपके बेटे हैं? हाँ, उनके लिए। उनको लेके आए थे UPSC की तैयारी करने के लिए? हाँ, UPSC की तैयारी कर। डॉक्टर विकास दुबे कीर्ति सर के बारे में आपको कहाँ से पता चला था कि दृष्टि में लेके चलते हैं? इनको मैं YouTube से मतलब सुनता रहता हूँ, इनका एक तरह से मैं फ़ैन ही हूँ। और आप भी देखते हैं सर को? हाँ, मैं देखता हूँ, लेकिन मेरा बेटा भी देखता है साथ में। अच्छा, दोनों लोग देखते हैं। आपका मन करता है कभी UPSC की तैयारी करने लगूंगा? नहीं, मेरा तो अभी एज हो गया, मेरा तो क्या मन करेगा, लेकिन बेटे के लोग मैं ज़रूर, मेरा ये दिल इच्छा है कि ये तैयारी करे। और ये हम कल से आए हुए हैं, तो अभी हमने इसके बारे में पता किया, और भी सेंटर में गए, लेकिन हिंदी माध्यम के लिए ये बेस्ट है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुषार है। आप भी पिताजी के साथ सर को देखते थे? हाँ, मैं भी देखता था। क्या अनुभव रहा आज की सेमिनार का? सर ने जो समझाया साझा कीजिए थोड़ा सा। इनका जो पढ़ाने का तरीका है ना, सबसे अलग है, और ये मतलब चीज़ को बहुत ही डीप से और सरल से समझाते हैं, जैसे कि मतलब वो दिमाग में सही बैठ जाती है बिल्कुल। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी भी देखो वहाँ पे सेल्फी पॉइंट पे सेल्फियाँ ली जा रही हैं। आप मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।